नमस्कार, मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आप धन और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी और सबकी स्वास्थ्य उत्तम होंगे। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि कालांतर के बाद मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी कुछ व्यवस्थाएं थी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं और प्रयास करूंगा कि कुछ दिन के निरंतर मैं आपको कार्यक्रम देता रहूं। जो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान मुझे है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुंडली के चतुर्थ भाव पर थोड़ी सी बात करूं। चतुर्थ भाव हमारी कुंडली का चौथा घर, यानी कि लगन के बाद चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह हों तो ये बड़े कल्याणकारी होते हैं, बहुत सुख देने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चतुर्थ भाव का अर्थ क्या है। चतुर्थ भाव कुंडली का एक अति महत्वपूर्ण घर है जो सुखों से लदा हुआ है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर बहुत उत्तम ग्रह बैठे हों, कोई वक्री ना हो, अस्त ना हो, वो व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली होता है। जमीनी स्तर से उठता हुआ वो बुलंदियों को छू लेता है। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी मातृशक्ति यानी कि माता का भाव भी है। ये सर्व सुखों का भाव है। जितने भी व्हीकल्स जो हम रखते हैं, हमारे घर छोटे या बड़े, चतुर्थ भाव से पता लगता है कि इसका घर कैसा होगा, किस स्थिति का होगा, इसकी संपन्नता कितनी होगी, ये सुखी कितना होगा, इसका हृदय कैसा होगा। चतुर्थ भाव से हम हृदय को भी जान सकते हैं। चतुर्थ भाव से हमारे पास रहने वाले हमारे एम्प्लॉयज़, नौकर और चाकरों का भी पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना संपन्न है। धन और दौलत, चतुर्थ भाव सुखों का भाव है। अगर चतुर्थ भाव के अंदर अच्छे प्लैनेट बैठते हैं तो ये सुख देते हैं, और अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो सुखों पर अंकुश लगाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, कई बार ऐसी कुंडलियां देखने का मौका मिलता है जो हमारे को आश्चर्यचकित कर देती हैं। एक कुंडली देखी जिसमें चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र था और कुंडली में अस्त हो गया। उस व्यक्ति के पास जीवन की हर संपदा थी, गाड़ी भी है, कारोबार भी है, नौकर चाकर भी हैं, माता भी स्नेह करती है और उसको लोगों का स्नेह भी मिलता है। लेकिन जिंदगी में कमी क्या रही, उसका अपना मकान नहीं बना। जब वो मुझे मिलने के लिए आया तब तक तो नहीं बना था। आज की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि उसका चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र हालांकि पंचम में था, अस्त हो गया, जिसके कारण सब कुछ होने पर भी, संपन्न होने पर भी कहता मौका ही नहीं मिला, कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई भूखंड ले डाला होता है ऐसा सोचा नहीं। सब कुछ है मेरे पास, निजी मकान नहीं है, क्योंकि चौथा घर मकान से भी रिलेट करता है। और देख लीजिए कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त होता है तो हम किसी न किसी चीज़ से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताता हूँ, चतुर्थ भाव माता का होने के कारण हम चूंकि अपने भारत को भी माता बोलते हैं, देश को भी माता बोलते हैं। जितने भी देशभक्तों की कुंडली देखने का मौका मिला, उन सब के चतुर्थ भाव के अंदर कोई ऐसा ग्रह था जिन्होंने उनको महान देशभक्त बनाया। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में चला जाए, ऐसे व्यक्ति के भाग्य की कोई कमी नहीं होती। समझ लीजिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी महाराज बृहस्पति हैं और वो अपने क्रम अनुसार, लगन अनुसार नवम भाव में चले गए हैं, तो समझ लीजिए कुंडली के अंदर प्राण आ गए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको मर्यादा की बात भी बताऊंगा। हम उन लोगों की कुंडलियां खंगालने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने भारत के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर अपना नाम पैदा किया।
कई कुंडलियां हमारे को मिल जाती हैं, कई बार कुंडलियां नहीं मिलती। जो कुंडलियां मिल जाती हैं उस पर हमारा प्रयास होता है कि आपको पूरी चर्चा की जाए। मैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली देखने का मुझे एक बार मौका मिला था। धनु लगन था और मैं देख रहा था कि उनके, ध्यान से सुनिएगा, 5वें भाव के अंदर बृहस्पति था। लग्नेश होकर अगर बृहस्पति 5वें घर में बैठ जाए, व्यक्ति को अभूतपूर्व मेधा बुद्धि प्रदान करता है। अब आप देखिए, शास्त्री जी के समय के अंदर भारत के अंदर युद्ध हुआ, जो पाकिस्तान के साथ था हमारा युद्ध 1965 वाला, और उस प्रधानमंत्री के अंदर इतना धैर्य कहां से आया कि वो आक्रमण के लिए तैयार हो गए या आक्रमण सहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर 9वें भाव के अंदर मंगल और राहु बैठे हुए हैं। यहां पर अंगार योग पैदा होता है कि गुस्से में आ जाना। वो उस वक्त शत्रु देश का एटीट्यूड देख देख कर इतने गुस्से में आ चुके थे कि उन्होंने युद्ध करने का निर्णय ले लिया। ये उनके मंगल और राहु, ये मंगल राहु भी समझा दूं आपको, जब मंगल केतु या मंगल राहु इकट्ठे हो जाएं तो अंगार योग लग जाता है। वो व्यक्ति जब क्रोध में आएगा तो अंगारे की तरह गर्म हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि चतुर्थ भाव, पंचम भाव में उनका बृहस्पति। आप देखो पंचम भाव भी देख लीजिए कि पंचम भाव की स्थिति क्या है। हर ग्रह का, हर भाव का अपना अपना एक रोल है, उसे पहचानना पड़ेगा। उसी को जानने के बाद हम कुंडली को भी जान सकते हैं। सप्तम भाव का अपना है, लगन का अपना है, दूसरे का अपना है। चतुर्थ भाव की मैं बात कर रहा था। थोड़ा समय लेने की कोशिश करता हूं कि थोड़े समय के अंदर आपसे बातें करूं। कई बार नहीं आ पाता तो बड़ा महसूस करता हूं कि आज रह गया। आपको मैं देख नहीं पाता, लेकिन आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। आप मुझे इतना प्यार और स्नेह देते हो, वो आपका बड़प्पन मैं कहूँगा, आपकी उदारता। आपके छोटे छोटे कमेंट्स कई बार आते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। और इस आयु के अंदर अगर कोई प्रेम और प्यार और सौहार्द की वर्षा करता है तो हमारे आशीर्वाद ही निकलते हैं। तो मैं चतुर्थ भाव की बात कर रहा था। 4th हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्रह नीच का होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, मान लीजिए मंगल कर्क राशि में आकर, मेष लगन था, कर्क राशि में मंगल आ गया और उसकी उच्च की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, अधिकारी बनेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास संपदा बहुत कठिन नहीं होती, साधारण रहता है। चतुर्थ भाव नीच होने के कारण थोड़ा सुखों में अभाव भी रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा फिर भी मंगल का मित्र है, इसलिए अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाए तो चतुर्थ भाव फिर खड़ा हो जाता है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। कोई ग्रह नीच का होकर, अब देखो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि महाराज शुक्र बृहस्पति के घर में जाकर उच्च के होते हैं और बृहस्पति उनका शत्रु है। महाराज मंगल शनि के घर में मकर राशि के अंदर जाकर उच्च के होते हैं और वो घर भी उनके शत्रु का है। लेकिन जो ग्रह अपने मित्र के घर में जाकर उच्च का होगा वो पूर्ण फल देगा। मंगल चंद्रमा के घर में नीच होता है, लेकिन उसकी नीचता के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने मित्र क्षेत्र के अंदर है। अगर चंद्रमा अच्छी शक्ति पकड़ जाए तो मंगल की नीचता को भी समाप्त करेगा, खत्म करेगा, कम करेगा। प्यारे बंधुओं, आप अपनी कुंडली का चतुर्थ भाव देखिएगा। अगर इसमें मेष, कर्क, तुला, मकर राशियां आ रही हैं कि जो केंद्र राशियां हैं और उनके स्वामी अच्छी जगह पर चले गए हैं, तो आपको जीवन के अंदर बहुत सुख मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे बंधुओं, काफ़ी दिनों के बाद आने पर मेरा मन कर रहा है कि मैं आज आपसे बहुत बातें करूं, और जितने दिन मैं हूँ उतने दिन बातें करता भी रहूँगा। प्यारे बंधुओं, चतुर्थ भाव एक केंद्र है, पंचम भाव त्रिकोण है। मैं कई बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, अगर अच्छे ग्रह केंद्रों में और कोणों में चले जाएं तो कुंडली के अंदर जान आ जाती है, कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैंने
एक बात और देखी, वो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो ज्योतिष की विद्या ग्रहण कर रहे हैं या ग्रहण करना जा रहे हैं या जिनकी रुचि है। अगर दशम भाव का स्वामी, देखो सुनना मेरी बात, दशम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए तो अपने स्थान से एकादश में हो गया। और ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ में भी होगा, भले वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, किसी में हो, तरक्की कर जाएगा, क्योंकि दशम भाव से 11वां घर वो आता है। 11वां घर इनकमिंग का है। अगर वो राजनीति में जाएगा तो ज़रूर उसको अच्छा पद मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वो सुखी रहेगा। शुरू में ऐसे व्यक्ति को असफलता भी मिलती है। अगर उस स्थिति के अंदर अगर अष्टम में कोई ग्रह अति दुर्बल या नीच कर होकर बैठा हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चतुर्थ भाव के बारे में कुछ योगों से भी अवगत करा दूं। मैंने कई योगों से आपको पहले भी अवगत कराया और बताता भी रहता हूं कि चतुर्थ भाव, अब देखिए, लगन में मंगल बैठा हो किसी भी राशि के अंदर, उसकी सीधी चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ स्थान पर आएगी। अगर मंगल कहीं बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठा है तो ऐसा बच्चा, ऐसा जीव प्रबल मातृभक्त हो। अपने मित्रों के साथ, अपनी संगति के साथ, अपने लोगों के साथ उसका विशेष प्रेम होगा। 11-12 मिनट हो गए, आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा और मेरा भी मन है कि इस वार्ता को मैं और आगे करूं। मैं लगन की बात भी कर देता हूं। लगन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली के अंदर। लगन से हमारा निजी पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, हमारा स्वभाव क्या है। कई बार सोचना ये पड़ता है कि लगन में चंद्रमा बैठ गया, मान लिया हमने, मित्र क्षेत्र में भी चला गया, व्यक्ति विनम्र होगा, लेकिन जैसा मैं चौथे भाव के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपने उसके अंतःस्थल के विचार देखने हैं तो उसके चौथे घर को पकड़ लीजिए। ठीक है, माना लगन में चंद्रमा है, सुंदर भी होगा, पर्सनैलिटी भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन है कैसा? बोलने में तो बड़ा मीठा है कैसा? ये देखने के लिए आपको चतुर्थ भाव पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि चौथा घर, मैं अंतिम बात करता हूं, अंतःस्थल का भी है। आप किसी भाव से किसी व्यक्ति को नहीं परख सकते। अगर आपने उसको परखना है तो आपको उसका चतुर्थ भाव देखना पड़ेगा कि क्या ये मन से साधारण है, विद्वान है, या कोई ना कोई उसमें कमी है, या वो प्रेम को ठोकर मारने वाला भी है। ऐसी संभावनाएं चौथे घर से देखी जाती हैं। इसके साथ 13-14 मिनट होने को आ गए। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ आपका, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जितना थोड़ा बहुत मैंने सीखा है इस 40 वर्ष के अंदर, जो थोड़ा बहुत मेरे से बन पड़ता है, मैं आपसे बात करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और कई बार नहीं आ पड़ता तो उसके लिए क्षमा भी मांगता रहता हूँ, और मुझे आशा है कि आप क्षमा कर भी देते होंगे। जनता उदार हुआ करती है, खुले दिल की हुआ करती है। मैं शीघ्र फिर हाजिर होता हूँ। मैंने आज आपको चतुर्थ भाव के बारे में बताया कि ये अंतःस्थल का भी भाव है। याद रखना मेरी बात, चौथे स्थल से आप दूसरे का हृदय, उसकी सोच को पकड़ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस बुद्धि का है, जो बात कर रहा है क्या वो सच्ची है या नहीं है। और ये भी देखना पड़ता है कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह की क्या स्थिति है। मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बता दिया ना कि चतुरेश अस्त था, सब कुछ होते हुए भी उसके पास एक कमी रही, निजी मकान नहीं बन सका। लेकिन मकान बनाने के धन भी था, संपत्ति, कदा मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं इस बारे में सोचा भी कुछ ज़्यादा नहीं, और जहाँ रह रहा हूँ है तो वो भी परिवार का मकान, लेकिन मेरा निजी नहीं है। कई भाइयों का मिलकर होगा या कुछ भी होगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं चतुर्थ भाव पर आपसे चर्चा कर गया और मुझे आशा है आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र मिलता हूँ आपसे। मेरा प्रयास रहेगा कि जितने दिन मैं यहाँ हूँ अपने नगर के अंदर और अपने माहौल के अंदर, वातावरण के अंदर, मैं आपसे रोज़ बात करता रहूँ। इसी आशा के साथ आपसे नमस्कार करता हूँ और जय जगत जय भारत की कामना के साथ आपको पुनः नमस्कार करता हूँ।
सबको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।